जिस पवित्र भूमि पर भगवान राम जी के चरण पड़े हों, जिस पवित्र भूमि पर माँ जानकी जी के चरण पड़े हों, जिस पवित्र भूमि पर शेषनाग के अवतार श्री लखनलाल जी के चरण पड़े हों, ऐसी पवित्र भूमि, पवित्र धरा कांटाकुर्दी की इस भूमि पर धमतरी जिले में आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में तो समस्त क्षेत्रवासी हैं, स्वयं रुद्रेश्वर महादेव हैं एवं कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की ये पवित्र कथा जिसमें केवल एक देवाधिदेव महादेव ही नहीं, पितृदेव और महादेव इन दोनों का आशीर्वाद आप और हमको मिल रहा है। और दोनों के आशीर्वाद से ये कथा आज यहाँ अपने 5 दिवसीय क्रम में से तृतीय दिवसीय क्रम में पहुंच रहे। बड़ा आस विश्वास भगवान शंकर के प्रति आप लोग लेकर आए हैं। जितना विश्वास आप शिव पर करेंगे, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता आप शंकर पर करेंगे, उतना शिव हमारे पास में आते चले। कल कथा में कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दान है प्रेम का दान, स्नेह का दान। जैसे आप अन्न का दान करते हो तो अन्न प्राप्त होता है, धन का दान करते हो तो धन प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम का दान करिए तो सामने वाले जीव से भी हमें प्रेम ही प्राप्त हो। प्रेम का भी दान। इस संसार सागर में 3 चीजें अगर आपकी सुधार कर रखोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें खींच कर रखना पड़ती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक नियत, दूसरी नीति और तीसरी नजर। जम के बोलो कौन कौन सी चीज है?
पहले नंबर पर है नियत, दूसरे नंबर पर है नीति और तीसरे नंबर पर है नजर। व्यक्ति ये तीन चीजों को अगर सुधार ले, नियत, नीति और नजर को, तो समझ लो कि उसको परमात्मा प्राप्त हो गया और उसका जीवन सार्थक हो गया। नियत अच्छी है, नीति अच्छी है, नजर अच्छी है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। आप अपनी नियत को अच्छा रखिए, अपनी नीति को अच्छा रखिए और अपनी नजर को अच्छा रखिए। किसकी सामर्थ्यता हो? आप सही नियत से अगर कोई काम कर रहे हो, आप सही नियत से अगर कोई कार्य में लगे हो, तो आपकी वो मेहनत रंग लाएगी। आप सही नीति से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप सही नजर से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। नीति, नियत और नजर, ये तीन अगर अच्छी है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। जब हमारी नियत बेकार हो जाती है, हमने सोच लिया कि मेरे को ये बहुत मिल जाए, ये बहुत प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ता है। हमारी नीति गड़बड़ हो जाए, हमने विचार करा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और तुम्हारी नीति सही नहीं बन पाई और उसमें तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा, तो फिर तकलीफ। नियत, नीति और नजर, ये नियत, नीति और नजर, ये तीनों, अगर आपकी नजर ठीक है, आप सही दृष्टि रखते हो, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, तो फिर जीवन साफ। रामायण कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई? रामायण होने का कारण क्या था? स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, इसलिए रामायण हो गई। स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया तो महाभारत हो गई। और आज भी इस कलिकाल में अगर नारी को सही सम्मान न मिल पाए, नारी को सही स्थान न मिल पाए, नारी को सही इज्जत न मिल पाए, नारी का अगर सही आदर न हो पाए, तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी महाभारत और रामायण का रहेगा। रामायण होने का कारण क्या था? माता सीता को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को सम्मान नहीं मिला, एक स्त्री को आदर नहीं मिला। महाभारत होने का कारण क्या था? द्रौपदी को सम्मान नहीं मिल पाया, एक स्त्री का आदर नहीं हो पाया, एक स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, एक स्त्री का सत्कार नहीं हो पाया। उसमें भी ये तीन चीजें बिगड़ी थी। रावण की नीयत बिगड़ गई थी, कौरवों की नीति बिगड़ गई थी, और जितने सभासद थे उनकी नजर बिगड़ गई थी। आप क्या देख रहे हैं? आप क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रखते हो, क्या दृष्टि रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज छोटी छोटी बेटियों के साथ में, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। उसका कारण केवल गलत चीजें मोबाइल पर देखी जा रही है, गलत विचार रखे जा रहे हैं, गलत नियत रखी जा रही है, गलत नीति रखी जा रही है और गलत नजर रखी जा रही है।
गलत नीति से, गलत नियत से, गलत नजर से ये बेटियों के साथ में हो रहा है। जो बेटियां अपने कंधे पर स्कूल का बैग भी सही से धारण कर कर नहीं जा सकती, वो इतनी इतनी सी बेटियों के साथ में गलत कृत्य हो रहा है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। हमारी बात का लोग विवाद बहुत जल्दी करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि लंका का राजा रावण ने सीता को छुआ था। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया है। उनको ले जाकर उनके पुतले को नहीं, जो छोटी बेटियों की इज्जत करना भूल गए, जो नारी का सम्मान करना भूल गए, जो स्त्री का आदर करना भूल गए, केवल एक स्त्री के चक्कर में रामायण हुई, केवल एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई, और आने वाला समय भी कोई साधारण नहीं है। अपनी बेटी की रक्षा, अपने घर की स्त्री की रक्षा अपने को स्वयं करना, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने घर की बेटी की रक्षा अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। बेटी को अगर कॉलेज पढ़ने भेज रहे हो, बेटी को अगर स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, तो निवेदन है अपने घर की बेटी को तलवार सिखाने भी जरूर भेजिए, एक भाला सिखाने भी जरूर भेजिए, डंडे चलाना भी जरूर भेजिए, कराटे चलाना भी जरूर भेजिए। उस बेटी को आत्मबल दीजिए। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी की ओर ले जा रही है। कितना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिव जी की बेटी अशोक सुंदरी, इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देखे, बड़ी सुंदर थी देखते, और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी,
भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगी। अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए, भगवान शिव जैसा बल चाहिए, मां पार्वती जैसा बल चाहिए। और जब बल अपने भीतर बढ़ता है ना तो दुनिया के लोग कांपते हैं। नियत सही रखिए, नीति सही रखिए और नजर सही रखिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजियां बेटी हैं, कई मेरे जीजा बेटे हैं, कई मेरी बेटियां बेटी हैं, कई मेरे बेटा बेटे हैं। मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, धूप में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां तुमको जगह मिल जाए तुम वहां बैठे हो। आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जैसे तुमने आज तक अपना नियम, अपनी नियत, अपनी नीति और अपनी नजर जैसे आज तक रखी है, शंकर के प्रति शिवालय में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, बाकी के कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। शिव जी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। स्कूल जाना, अपनी विद्या अध्ययन करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। नौकरी पर जाना, अपना कार्य करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। ऐसा हमेशा के लिए बना करना, हमें अपना लक्ष्य चुनना, हमें अपना कार्य करना, हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना। हम अपने लक्ष्य से जिस दिन दूर हो जाएंगे उस दिन हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां जितने बेटे बैठे हैं ना और जितनी बेटियां बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लो, अपने कर्म को इतना बढ़ा लो, जिस विद्याध्ययन को कर रहे हो उसको चोग ना बढ़ा लो, इतना पढ़ो कि तुमने जो सोचा है और तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा है उनका स्वप्न पूरा हो जाए। कैसे होगा? 3 चीजें यहां कथा में चल रही है। एक, अपना नियत पक्की रखना। वो कहते हैं ना 3 चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। आज आप लोग सब 3 चीज के पीछे पड़े गुरुजी हो। 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती है। पहले नंबर पर शनि, दूसरे नंबर पर मनी और तीसरे नंबर पर दुश्मनी। कुंडली में शनि गड़बड़ कर जाता है, मन में मनी गड़बड़ कर जाती है और जीवन में दुश्मनी गड़बड़ कर जाती है। शनि कुंडली में अगर आकर बैठ गया तो वो गड़बड़ करेगा ही। शनि कुंडली में आकर बैठ गया तो वो तकलीफ देगा ही। मनी बाहर रहे, मन में नहीं।
मनी पैसा जिस दिन मन में आकर बैठ गया ना, मनी जिस दिन तुम्हारे दिल में आकर बैठ गई, मनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गई, तो तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगी, बर्बाद कर कर ही छोड़ेगी। और तीसरे नंबर पर है दुश्मनी। दुश्मनी बाहर रखो, थोड़ी प्रेम के वश रखो, समाप्त करो। शनि, मनी और जम जम के बोलो जरा, थोड़ा सा। शनि कुंडली में आएगा तो तकलीफ देगा, मनी अगर मन में आकर बैठ गई, लक्ष्मी तुम्हारे मन में आकर बैठ गई। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी को धन को तिजोरी में रखो, लक्ष्मी को धन को लाकर में रखो, लक्ष्मी को धन को आपके घर की अलमारी में रखो, लक्ष्मी और धन को, मनी को दिल में मत आने दो। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है, उस दिन व्यक्ति को पागल कर देता है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है, उस दिन से तुम्हें नींद आना बंद हो जाती है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी नरक सी हो जाती है, क्योंकि तुम कुछ सोच ही नहीं पाते, केवल लक्ष्मी, मनी मनी मनी, धन 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 को सोच रहे। शनि, मनी और जम के बोलो जरा, दुश्मनी। बचने का प्रयास करिएगा, दुश्मनी जीवन में ना हो, सम्मुखता में ना हो। तुम्हारी देवरानी से, तुम्हारी जेठानी से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे नातेदार से, तुम्हारे कुटुंबियों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, सब जगह पर तुम्हारा प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम जागृत होना चाहिए। जब हम इस गांव में कथा करने के लिए आ रहे थे, तो आते आते हमको वहाँ सीहोर में सूचना मिली कि कथा जो लिए हैं, तो कहा कि गांव के लोग, नगर के लोग सहयोग नहीं करें। तो हमने समीर जी से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं और दुनिया में ऐसा कोई नगर नहीं कि वो धर्म के कार्य में कभी सहयोग ना करता। धर्म के कार्य में सहयोग ना करता हो, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई नगर नहीं है। बस हमारा इतना सा कहना है कि उस व्यक्ति से कहो कि अपने दिल में मनी को ना घुसे। मनी अगर दिल में है तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मनी तुझे भगवान ने दी है तो उसको सत्कर्म में, सत्कर्म की पूंजी को लगाने का प्रयास करे तो जिंदगी को आनंदमय कर दे। और आज हो क्या रहा है, कांटाकुटीही का, धमतरी जिले का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस छोटे से गांव की कथा को सफल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा लगा है, गांव का एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है। एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ है। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी यह कथा किसी भी रूप में सफल हो जाए। सफल मनी, पैसा मन में मत आने दो। अगर ये मनी, ये पैसा तुम्हारे मन में आ गया तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बर्बाद। भीतर शिव भक्ति को, शंकर की भक्ति, और जिसके हृदय में, देखो ये शरीर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज चल रहा है, कल चले ना चले। आज मन लगा है, कल लगे ना ना, कल लगे ना ना। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बचपन,
होमवर्क में निकल जाता है। बोलो बोलो, जम के बोलो। बचपन, जम के बोलो जरा। होमवर्क में निकल जाता है। जम के बोलो जरा। बचपन होमवर्क में निकल जाता है। जवानी होम लोन में निकल जाती है। और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल जाता है। हो गया जिंदगी पूरी समाप्त। हो गई जिंदगी, पूरा बचपन निकल गया। होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। माँ कूटे, बाप कूटे, सब कूटे। होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। बचपन निकल गया, जवानी आ गई। मकान बनाना है, क्या करना है? होम लोन ले लो। होम लोन ले लिया, कर्जा चुका, कर्जा चुका, कर्जा कर्जा कर्जा, आखिरी में मर जा। चुका चुका के मर गए। जिस फ्लैट को लोन से खरीदा था उसी में लेट गया, उसी में लेट गया। बचपन में होमवर्क, जवानी में बोलो बोलो जम के होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, और फिर जिंदगी समाप्त। छोटा सा जीवन तो चुटकी में चला। और फिर आखिरी में हुआ क्या? परमात्मा के पास गए तो उससे बोला, क्यों रे नीचे गया था, क्या करा? तो क्या करा ना, नीचे मैंने होमवर्क करा, होम लोन करा, फिर अलोम और विलोम करा। फिर क्या करा? हम तेरी दुनिया में आके हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हमारा पूरा जीवन हमने ऐसे ही खो दिया, पूरा जीवन। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को व्यर्थ मत जाना। जो आज मिला समय वो वापिस नहीं मिलेगा। हीरे का हार डबल से खरीद सकते हो, सोने का हार डबल से खरीद सकते हो, गाड़ी बार बार खरीद सकते हो, मकान बार बार बना सकते हो, जमीन दोबारा मंगा सकते हो, कपड़े दोबारा मिल सकते हैं, शरीर मिल सकता है दोबारा, पर जो समय तुम्हारा चले गया वो समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। उस समय को साधने का प्रयास करो, वो समय नहीं मिलेगा। उस समय की पूंजी को पहचान, उस समय को जानने का प्रयास करो। शंकर भगवान करते क्या? शंकर का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? उज्जैन में, अवंतिका में क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो जरा, महाकाल।
जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख रहा है, तीन काल उसके अधीन है, वो काल अधिपति महाकाल। भूत भी देखे, भविष्य भी देखे और वर्तमान भी देखे। हम शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? हम शंकर भगवान का भजन क्यों करते हैं? क्यों सियोर वाला महाराज पीछा पकड़ के बैठा हुआ है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों पीछा पकड़ के बैठा है? उसका कारण है कि भूत भविष्य और वर्तमान एक लोटे जल से शंकर संवार देता है, शिव सुधार देता है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भूत भविष्य और वर्तमान मेरे शंकर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीन काल के देखने वाले हैं मेरे शिव। त्रिकालदर्शी मतलब मेरे महाकाल राजा, मेरे शंभो, मेरे शंकर तीन काल देख लेते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तीनों कालों पर उसकी दृष्टि रहती है, इसलिए जल चढ़ाने वाले के ऊपर मेरे शंकर अपनी तीनों निगाह रखते हैं, क्योंकि इसके तीन नेत्र हैं। वो भूतकाल, वो भविष्य काल, वो वर्तमान काल सब देख रहा है। उसको मालूम है इसका पुराना समय कैसे बीता, उसको मालूम है इसकी पुरानी जिंदगी कैसे बीती, इसने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, क्या करा, उसको मालूम है। उसने भूतकाल देख लिया, उसने भविष्य आगे का भी देख कर रखा उसने कि इसका जीवन क्या है, इसको कितना दुख मिलेगा, कितनी तकलीफ मिलेगी, कितना गाड़ी मिलेगा, कितना बंगला मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, उसने ये भी देख कर रखा है। वर्तमान में इसके साथ क्या हो रहा है वो भी उसने देख कर रखा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं शिव पुराण में, एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, शंकर के तीन नेत्र हमारा भूत भविष्य और वर्तमान संवार देते हैं, हमारा जीवन संवार देते हैं। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं, जो कालों को भी साध कर चलता है। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। वो अवंती का नरेश है, वो उज्जैन का नरेश है, वो उज्जैन का राजा है, वो अवंतिका का राजा है। उसको तीन काल का अधिपति महाकाल कहते हैं, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान मेरे काल अधिपति महाकाल के हाथ में है। जो जान गया काल अधिपति को, वो जान गया। कहीं जाओ मत, पृथ्वी को खोद कर देखोगे ना, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर पृथ्वी को खोदने पर पूरी पृथ्वी को खोदोगे तो शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भूमि उसी शिव की है। और केवल भारत से मतलब नहीं कि भारत खोद कर देखिए, तुम्हारी मर्जी पड़ा है। जिस देश को खोद कर देखोगे, जमीन को, जिस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे, उसमें से शिवलिंग ही निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, शिव ही प्राप्त हो। और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म मट्टी भी खोदोगे तो सनातनी ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है, कितना भी उसको बर्बाद करने की सोच। और सोचा, अभी अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के उस पवित्र मंदिर में अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू बैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया। और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है, उस प्रसादम में देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं भी ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया। और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा?
ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे, क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है, जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवतीय वैष्णव थे उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठ, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर। इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा उस गाय के दूध से घी बनेगा, घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो उसमें गाय का घी डलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ और उसमें 25 घर हैं तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए, उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो, और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए, 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा और गौमूत्र असली मिलेगा और गाय की सेवा असली मिलेगी, तो हमारा भारत भी सब रहेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी सब रहेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से, नीचे पटक दोगे, नीचे सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे, क्या सजा हो सकती है? उसकी केवल एक मूल सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत, उसको संवारो, उसको सुधारो। कितना प्रसन्नता का भाव है, आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में एक उन्होंने
सभा रखी है, मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ और मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से इस शब्द को और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार, जागने का प्रयास करो, प्रयास करो। जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लक्षणतीन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद, उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हुआ। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टरों ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें।
मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हैं, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देता। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव?